हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं एक बार फिर से भावना मैडम के बारे में। मेरी आवाज़ थोड़ी सी अप डाउन हो रही है, पता नहीं क्या हो गया है मेरी आवाज़ को, तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो मैंने जो वीडियो इनका देखा था, कल का व्लॉग देखा था और आज का व्लॉग देखा था, उस पर जो भी मुझे बात करने योग्य पॉइंट्स लगे थे वो मैंने यहाँ पर रख दिए थे। लेकिन उसके बाद जो रिसेंट इनका व्लॉग अपलोड हुआ है उसके कमेंट सेक्शन पर जब मेरी नज़र गई तो भाई बॉस, मुझे लगा कि इस पर तो वीडियो बनाना बनता ही बनता है। क्योंकि भाई ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है अजी अंदर क्या है बाहर क्या है, डना डना डना, ये सब कुछ पहचानती है। तो भाई हुआ कुछ यूं है कि पब्लिक ने इनको आड़े हाथ ले लिया है। देखो, बहुत टाइम से मैंने भी ये वाले मुद्दे उठाए थे। देखो, होता है ना कि जब आपका डाउनफॉल चल रहा हो सोशल मीडिया पर, थोड़ा सा आपका मतलब ऐसे व्यूज डाउन होने लगते हैं ना, तो सब्सक्राइबर्स और इनका जब वो जाने लगता है इंटरेस्ट आपके व्लॉग से, तो व्लॉगर्स हमेशा दिमाग लगाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारी रीच बढ़े। और सबको पता है कि यूट्यूब पर अगर सबसे ज़्यादा कोई कंटेंट चलता है ना, तो मतलब सीधा सीधा कंटेंट जो सबसे ज़्यादा चलता है वो होता है, एक तो सबसे बड़ा कंटेंट होता है प्रेगनेंसी, जिसमें बच्चा वगैरह आप डिलीवर करते हो, आपका जो भी पीरियड आप दिखाते हो, जो आपका 9 मंथ्स का रहता है, तो वो सब आप दिखाते हो। एक तो वो कंटेंट बहुत चलता है, एक शादी बहुत चलती है। उसके बाद एक तीसरा कंटेंट भी है जिसको कहा जाता है कंट्रोवर्सी। तो कंट्रोवर्सी जिसकी बस की बात है वो कंट्रोवर्सी करके गंद फैला कर लेता है। बाकी ये सीधे सीधे होते हैं आपके व्यूज़ को अप करने के लिए। दूसरा, जब आपकी शादी हो जाती है और शादी के पहले दूसरे तीसरे साल से ही स्टार्ट हो जाते हैं जो आपके इन लॉज होते हैं या आसपास के लोग होते हैं कि बच्चा कब करेगी, बच्चा कब करेगी, बच्चा कब करेगी। और कहीं ना कहीं इंसान में जैसे शादी को लेकर प्रेशर होता है ना, आजकल सोसाइटी में शादी को लेकर इतना प्रेशर होता है, इतना प्रेशर होता है, मतलब आप किसी शादी में जाओगे तो आपको बोला जाएगा आप शादी कब कर रहे हो, शादी कब कर रहे हो। वैसे ही बच्चे को लेकर भी प्रेशराइज किया जाता है। तो कुछ लोग ना प्रेशर में आकर कई बार शादी कर लेते हैं, शादी जैसा बड़ा डिसीजन सिर्फ इस वजह से ले लेते हैं क्योंकि उनको प्रेशर किया जाता है। मतलब ऐसी ऐसी बातें की जाती है ना आपसे कि आप शादी नहीं करोगे तो आप ऐसा मतलब लगने लगोगे, फिर ज़्यादा उम्र हो जाएगी, लड़का नहीं मिलेगा, मतलब आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो उसका टाइम, मतलब ये सब सारी चीज़ें आपको समझाई जाती हैं। और जैसे ही आपकी शादी होती है तो सेम बच्चे को लेकर बोला जाता है। तो कुछ लोग कई बार प्रेशर में आकर भी करना चाहते हैं, सिर्फ प्रूव करने के लिए कुछ लोगों को कि भाई हम कर सकते हैं, हम अफोर्ड भी कर सकते हैं और हम मतलब किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अरे मेरे पास इतना पैसा है ना, पैसे से क्या नहीं किया जा सकता। तो वो वाला कॉन्सेप्ट मुझे ऐसा लग रहा है ना कि भावना जी और पविनाश जी के अंदर था कि भाई लोग हमें बोलते हैं इसलिए हमें बच्चा करना है। वरना जितना मैंने इनके व्लॉग्स, इनके पॉडकास्ट को सुना है, इनकी बातें कभी ऐसी वाली नहीं रही कि मुझे बच्चा चाहिए है, क्रेव कर रहे हैं। एक दो बार इन्होंने अपने व्लॉग में वो दुपट्टा रख के ऐसे थंबनेल बनाया कि बच्चों के लिए हम बहुत परेशान हैं, बट वो अंदर रोई नहीं थी। उन्होंने ऐसा दिखाया था कि वो रो रही है, बट हमेशा इनकी बातें ऐसी रही हैं कि हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो अच्छा। पविनाश जी गए थे एक पॉडकास्ट में जहां वो ये बोलकर आए थे कि हम क्रेव तो नहीं करते, हमें ऐसे चाहिए तो नहीं है, लेकिन हम और मतलब मैं और मेरी पत्नी यानी कि भावना और पविनाश जब कहीं बैठते हैं, मतलब अकेले में बैठते हैं और इस विषय में बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में ये आता है कि आज हमें नहीं चाहिए बच्चा, आज हमें नहीं चाहिए। क्या हुआ अगर इन फ्यूचर कभी हम ऐसे पड़ाव पर गए जब हमें ये फील होने लगा कि ये चीज़ हमारे पास, मतलब ये बच्चा हमारे पास नहीं है, तो फिर हमें कैसा फील होगा और फिर हम पीछे जाकर उस चीज़ को करेक्ट नहीं कर सकते। ये पविनाश के वर्ड्स थे, शायद सिद्धार्थ कनन के पॉडकास्ट चैनल पर। तो इस तरीके का इनके वर्ड्स रही हैं। बाकी आपने भावना मैडम को भी सुना है, जब इनका लास्ट मिसकैरेज हुआ था तो वो मांस का लूथड़ा और फोथड़ा जाने क्या क्या बोल रही थी। तो ले देकर इनको केवल प्रूव करना था, इनको ये दिखाना था कि भाई भले ही हम मतलब ऐसे नहीं कर सकते, बट हम मतलब ऐसे करके कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं हम बच्चा, तो हम मतलब एज अ मतलब मेडिकल जो वो है उसका सहारा लेकर कर सकते हैं। तो केवल इन्हें शो ऑफ के लिए और कंटेंट के लिए बच्चा चाहिए, जस्ट इसके अलावा कुछ नहीं है। ये इनकी बातों में, इनके बिहेवियर में, इनके पैटर्न में बहुत ज़्यादा नोटिस होता है। और जैसा कि मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बोला था कि आप छोटी छोटी बातें ऑडियंस से पूछ रहे हो केवल और केवल एक कंटेंट छापने के लिए, केवल और केवल अपने ब्लॉग की लेंथ बढ़ाने के लिए, जैसे तैसे कंटेंट को निकालने के लिए, क्योंकि आपको पता है ये पीक पॉइंट होता है। इधर पर व्यूज आते आते हैं तो थंबनेल पर चिपका दो बेबी बेबी बेबी, और अंदर वैसे ही आप दो दो बेबीज हो, है ना, एक वो आपका बेबी है और ये बेबी है, आप उनकी बेबी हो, उसके बाद एक और बेबी आपको चाहिए है केवल और केवल शो ऑफ करने के लिए और कंटेंट करने के लिए, और मतलब बस जमाने को दिखाने के लिए कि हाँ हमारे पास बच्चा है। कोई हमें ये मत बोलना कि हमारे पास बच्चा नहीं है, वरना आपके जो शब्द हैं
वो बता रहे हैं कि आप कितना क्रेव कर रहे हो या आप कितना एक्साइटेड हो या क्या हो, मतलब बिल्कुल ही इन लोगों की जो हरकतें हैं वो बिना सिर पैर की हैं। और जो इन्होंने वर्ड बोला था ना, पटक कर ले जाएंगे, मतलब इनके लिए घूमना फिरना कहीं भी जाना इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि बच्चे के लिए ये वेट नहीं कर सकती। इनके पतिदेव के शब्द थे कि 2 साल तक हम कहीं नहीं जा पाएंगे। तो ये मतलब बौखला गई कि हम 2 साल कैसे मतलब वेट करेंगे, हम तो घूमने की हमें आदत है और हम जाते हैं जब तो हमारे व्यूज बढ़ते हैं, फिर हमारे व्यूज कहाँ से आएंगे। अब बच्चे का कंटेंट कितने दिन मतलब चलाओगे, स्टार्टिंग में बहुत चलता है और इनका वो वाला पीरियड भी नहीं रहा ना कि ये दिखाएं कि मुझे ये क्रेविंग्स हो रही है, फिर मेरा बेबी बम्प कितना नजर आ रहा है, फिर क्या क्या मतलब स्ट्रगल्स हो रहे हैं, वो तो ये दिखा नहीं पाए क्योंकि सरोगेसी वगैरह का वो था। तो अब ये सोच रहे हैं कि जब से मैंने अनाउंस किया है तब से मैं कुछ ना कुछ करके बस व्यूज ले लूं और ऑडियंस को मैनिपुलेट करूं। भाई ऑडियंस से सवाल करने से पहले आप ये सोचो, कहाँ आप सरोगेसी करवा कर आ गए, 7-8 महीने आपने नहीं बताया क्योंकि नजर लग जाती है, और अब आप छोटी छोटी चीजें कि हम अब क्या करें, तैयारी कैसे करें, ये कैसे करें, वो कैसे करें। भाई आपको कुछ नहीं आता, आप तो ऐसे बन रहे हो जैसे 15-20 साल के आप बच्चे हो, है ना। ऐसा लग रहा है कि अभी अभी आपकी शादी हुई है, आपने बनिब्बी हो, आपको नहीं पता है कि कैसे क्या हैंडल होता है, और आपने अपने परिवार में भी कोई बच्चा नहीं देखा, ठीक है, मान लिया आपकी बात। बट आपके जो इन लॉज है उनको पता है, उनसे पूछिए। आपकी बहनें मतलब जो पविनाश की बहनें हैं उनसे पूछिए, उनको पता है, उन्होंने बच्चे किए, उनके बच्चे बड़े हो गए, उन्होंने पाल के बड़े करे हैं। और यहाँ से आपकी खुद की भाभी हैं, आपकी माँ नहीं रही, वो भी बता सकती थी, लेकिन आपकी भाभी हैं, आपके भैया हैं। तो ये क्या है तरीका, मतलब ऑडियंस से केवल और केवल कमेंट निकलवाने के लिए। अब मिल गए आपको कमेंट, अब अच्छे अच्छे कमेंट्स मिल गए आपको कमेंट सेक्शन में, अब वो कमेंट्स भी मैं आपको रीड करके बताऊंगी। तो मैं ये बता रही हूँ बेसिकली कि इनमें इतना लालच भरा है, इन ब्लॉगर्स में इतना लालच भरा है कि हर एक मोमेंट को इनको एंजॉय करना है। और इनको बहुत अच्छे से पता है कि अभी जब बेबी आ जाएगा ना, उसके बाद ये घूमने नहीं निकल पाएंगे, फिरने नहीं निकल पाएंगे, इनका कंटेंट उतना नहीं बन पाएगा। तो अभी घूमने निकलते हैं, उसका कंटेंट छाप कर आते हैं, अच्छा खासा बैंक बैलेंस बन ही जाता है, कहीं ट्रिप पर जाओ और अच्छे व्यूज आ जाएं। तो लास्ट टाइम अंकल आंटी के साथ गए थे तो वो एक अलग ही वो हो गया था, लेकिन जब ये दोनों साथ में जाते हैं तो इनके ठीक ठाक व्यूज आते हैं। अंकल आंटी के टाइम पर भी ठीक ठाक आ गए थे, लेकिन ये जब साथ में गए हैं तो इनके व्यूज अच्छे आए हैं जब कहीं ये गए हैं। तो ये वो दिमाग लगा रहे हैं, मतलब अभी भी इनके दिमाग में ना हाई पैसा हाई पैसा, हाई कंटेंट चल रहा है, उसके सिवा कुछ नहीं। और वही आईना ऑडियंस ने दिखाया। वहां से मैं अभी जो भारती है उसका मैंने व्लॉग नहीं देखा है, बट उसका कुछ थंबनेल आया है, इतने सारे वो बाल लेकर बैठी हुई है थंबनेल पर। या तो वो मैंने पहले भी बोला था कि वो बाल का मुद्दा इसलिए उठा रही है कि उसको कोई कोलैबोरेशन मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए, और शायद उसे मिल गया है, शायद उसे मिल गया है वो प्रमोशन। तो हो सकता है इस ब्लॉग में होगा, अगर नहीं होगा तो फिर से ये एक भीख मांगने का तरीका होगा कि मतलब मेरे इतने बाल निकल रहे हैं, भाई कोई तो प्रमोशन दो, कोई तो बढ़िया मतलब अच्छा ट्रीटमेंट का कुछ वो दो, या कोई डॉक्टर वॉक्टर बुला ले, या हेयर ट्रांसप्लांट, या कुछ तो ट्रीटमेंट का इनको फ्री फंड का फोकट का मिल जाए, बस उसके लिए ये करते हैं। तो भारती का मैं व्लॉग बाद में देखूंगी, और देखूंगी अगर उसमें बात करने योग्य होगा कुछ, जैसा मैं अज्यूम कर पा रही हूँ अभी थंबनेल से, तो वो मैं आगे बात करूंगी। लेकिन अभी हम इनके कॉमेंट सेक्शन पर निगाह डालते हैं जो भंभावना मैडम को आ रही हैं। किसी ने कॉमेंट किया है, कोई भी इमोशनल फीलिंग्स है ही नहीं, कोई पार्सल डिलीवरी हो रही है क्या, सरोगेसी ही है। चलो आप वो सब फील नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जो इंतजार है उसमें भी तो वो सब इम्पेशंस दिख रहा है, लेकिन तुम्हारी बातें फालतू की चल रही हैं। किसी ने लिखा है, पटक के ले जाएंगे जस्ट टू ऑफ अस, काइंडली चूज योर वर्ड्स केयरफुली भंभावना। किसी और ने लिखा है, डोंट टेक इट रॉन्ग सैम, बट यू आर गिविंग ऑरा ऑफ फोर्स्ड मदरहुड, आस्किंग एवरीवन तुम पाल लोगे बच्चा, तुम संभाल लोगे, व्हाई एनीवन टेक केयर ऑफ योर किड। आप बेबी के आने से पहले पॉजिटिव वाइब्स दो। आज भी आप बोल रही थी अपने मी टाइम ले लेंगे, घूम लेंगे, ऐसा फील हो रहा है कोई बड़ी परेशानी आ रही है, एंड काइंडली चेंज योर वर्ड्स, उससे पटक कर ले जाएंगे। गॉड ने आपको मिरेकल बेबी दिया है, उसकी रिस्पेक्ट करो, गॉड को थैंक्स करो रोज कि उन्होंने आपको मदरहुड दिया। आई हैवंट हर्ड एनीथिंग पॉजिटिव फ्रॉम योर साइड रिगार्डिंग बेबी, होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू कन्वे, कांग्रेट्स फ्रॉम माय साइड, लॉट्स ऑफ लव। किसी और ने लिखा है, बेबी आ जाए कहना आसान है, बट उसकी केयर करना बहुत मुश्किल, खुद को पीछे रख के बच्चे को सोचना पड़ता है, दुनिया के भरोसे नहीं छोड़ दिया जाता है बेबी को, दिन रात भूख प्यास सब भुलाना पड़ता है एक बच्चे को देखने के लिए, उसके लिए रेडी रहो। किसी और ने लिखा है, व्हाट इज दिस बिहेवियर, पटक के ले जाएंगे, जस्ट टू ऑफ अस, कपल ट्रिप, तू पाल देगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कपल ट्रिप ही करते थे आज तक आप, और इन लॉज के साथ रहते नहीं हो आप, तो बच्चे को कहाँ छोड़कर जाओगे। कपल ट्रिप ही करनी है तो बच्चा क्या, एंड प्लीज ये इतना लाइटली तुम इसलिए ले रही हो क्योंकि तुम खुद प्रेग्नेंट नहीं हो। हैव यू एवर सीन चिपिका, उसने कितने अच्छे से बेबी का ध्यान रखा है,
ये अजीब सी बातें क्यों कर रही हो तुम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ। फिर किसी ने लिखा है दिस इज सो इरिटेटिंग नाउ, बोथ आर जस्ट लिविंग ओन लाइफ, वांट टू एंजॉय, नो गुड एट ऑल एंड सो डिसरिस्पेक्टफुल फॉर इन लॉज, नॉट इवन टेकिंग देयर नेम्स। फिर किसी ने लिखा है आई एम सो हैप्पी फॉर यू बट नाउ इट्स बिकमिंग टू मच, you are nearly 50 yet sometimes you behave like you are 15 and know nothing. With a first child everyone learns everything gradually. At your age this behavior is getting very irritating now. किसी और ने लिखा है Sam have some तमीज, कैसे बोल रही हो यार, इतने दिनों बाद खुशी आ रही है घर, कोई परेशानी नहीं आ रही है जैसे तुम बोल रही हो, बहुत बुरा लग रहा है। किसी और ने कमेंट किया है अगर दूसरों ने ही पालना है तो आपको क्यों चाहिए है बेबी। फिर किसी ने लिखा है आई एम हैप्पी फॉर भंभावना बट सडनली ट्रिप का प्लान, आपको घूमना शॉपिंग से दूर नहीं रह सकते हो, यू आर हैविंग किड्स आफ्टर 10 years एंड शिट यू आर सेइंग, यू विल गो एज अ कपल ट्रिप, कुछ भी व्यूअर्स को उल्लू बना रहे हो, बेसिकली यू वांट टू मिंट मनी बाय व्लॉग्स बिफोर यू गेट बिजी विथ बेबी। सही बात है, आप चाह रहे हो कि बिजी होने से पहले मतलब हम व्लॉग्स के थ्रू कुछ बना ले। किसी और ने लिखा है तुम्हारे अंदर बच्चा पालने वाली कोई फीलिंग दिख नहीं रही है, तुम सिर्फ दुनिया के लिए बच्चा ला रही हो। एक्चुअली जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जब आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगने लगता है ना कि लोग बोल रहे हैं, इनको मुझे प्रूव करना है, इनको बस मुझे दिखाना है कि भाई लो तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे पास ट्रॉफी नहीं है तो लो देख लो ये है ट्रॉफी, सज गई मेरे पास आकर ट्रॉफी। तो वैसा कुछ मुझे फील आ रहा है अब इन दोनों पति पत्नी में से। किसी और ने लिखा है पटक के ले जाएंगे, इसी से पता लग रहा है कितने इमोशंस है बेबी के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए माँ बाप बन रहे हो बस। फिर किसी ने लिखा है ये सोच रही है कि जिस तरह अपने कुत्तों को पालने के लिए मेड रखी है वैसा बच्चे भी पालेगी, बच्चे को और डॉग्स में बहुत अंतर होता है। एक्चुअली ये सारे व्लॉगर्स करते हैं कि नैनी वगैरह रखते हैं, कुछ ऐसे व्लॉगर्स हैं जो नैनी नहीं रखते हैं तो खुद पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, जिसमें से चिपिका ज़्यादातर वो खुद देखती है या उसकी मतलब उसकी मम्मी है वो देखती हैं, तो उनको नैनी की ज़रूरत पड़ी नहीं। यहाँ से अगर आप साहिबा को देखोगे, सबा इब्राहिम को देखोगे तो उसकी भी ऐसे मासी हैं और उनकी मासी की बेटी है, वो पूरा फुल टाइम उनकी सर्वेंट है। वो ब्लॉगर्स का यही लगा रहता है, मतलब वो खुद बच्चों को ज़्यादा पालते वालते नहीं है। अभी कुछ टाइम से टोका जा रहा है तो गोद में लेकर वो घूमती है। और यहाँ से जो अगर आप भारती को देखो तो वो तो इतना अर्न करती है, आपको पता ही है कि उसके एक ब्लॉग पर कितने व्यूज़ आते हैं। इसके अलावा पॉडकास्ट और दूसरे शोज़ भी वो कर रही है, तो वो तो फुल टाइम बिजी रहती है। उसके बावजूद वो ब्लॉग्स बनाती है तो ऑब्वियसली वो तो भाई नैनी रखेगी, तो उसने दोनों बच्चों के लिए अलग अलग नैनी रखी है। तो इन ब्लॉगर्स का यही है, इनको केवल कॉन्टेंट चाहिए, कॉन्टेंट निकालने के लिए इनके बच्चे होते हैं, बाकी टाइम वो किसी और के भरोसे पल रहे होते हैं। फिर किसी ने लिखा है पानी उठा के खुद नहीं लिया जाता, हाउस हेल्प पालेगी इनका खिलौना। एक्चुअली ये पुड़िया से पूछ रही थी, अब भाई पुड़िया को क्या पता है और पुड़िया कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएगी। अगर आप ला रहे हो तो ऑब्वियसली आप फिर एक नैनी वगैरह भी देखो जो आपके बच्चे को देखे। किसी और ने कमेंट किया है मी टाइम, आप पेरेंट्स बनने वाले हो, इट्स नॉट ईजी, मी टाइम कपल टाइम सब साइड हो जाता है, सासू माँ नंद भाभी मीन्स अपनी फैमिली से पूछो और प्लानिंग करो। किसी और ने लिखा है बच्चा नहीं कंटेंट आ रहा है, बार बार क्या सामान लेना है बोलकर इनडायरेक्टली कोलैब वालों को इनवाइट किया जा रहा है, नहीं तो जिस डॉक्टर ने इतने महीनों तक न्यूज़ ना बताने को बोला था वो बेसिक अरेंजमेंट्स नहीं बताएगा, सारे डॉक्टर बताते हैं। किसी और ने लिखा है बहुत हो गया ज्ञान, मी टाइम अब मदरहुड एंजॉय करो, खुद का टाइम अब बेबी का टाइम। तो ये सारे कमेंट्स थे इनके कमेंट सेक्शन में, और भी बहुत सारे थे, बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स थे, मैं कितने ही ले पाऊंगी, तो आप जाकर देख सकते हैं। अब इतने सारे कमेंट्स हैं, अगर ये सारे के सारे हटाने चल गई तो पता ही आपको कि क्या होगा, एंगेजमेंट धरी की धरी रह जाएगी। तो इस वाले पॉडकास्ट को मैं इतना ही रखती हूँ, आप अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।